हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। बेटा नेट मैथमेटिक्स 2025 पेपर डिस्कशन चल रहा है। इसी लिस्ट में रियल एनालिसिस का एक अमेजिंग क्वेश्चन। यस, कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ रियल नंबर्स a equal to 1 plus minus 1 power n whole multiplied with n minus 1 by n where n is a positive integer or n is a natural number, one and the same thing. उसके बाद they are asking which of the following statements are true. पहला ऑप्शन है ये जो सेट है आपका बाउंडेड बिलो बट नॉट बाउंडेड अबव, दिस सेट इज बाउंडेड अबव बट नॉट बाउंडेड बिलो, इन्फिमम सुप्रीमम। देखिए मेरे नजर में ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जिस लेवल की तैयारी करते हैं एग्जाम के लिए, नेट के लिए, गेट के लिए, उसके हिसाब से तो ये क्वेश्चन कहीं स्टैंड नहीं करता। तो आइए जरा कर लेते हैं। बट देखिए ये स्टेटमेंट का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन का डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन की रिस्पेक्ट रखिए। देखो बेटा ये है तो नेचुरल नंबर में ही, तो इसको अगर आप सीक्वेंस की तरह ट्रीट करें, अगर आप ए एन ले लें 1 प्लस माइनस 1 पावर एन। हाँ जी, मैं ये मानता हूँ अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा है तो उन्होंने ब्रैकेट कुछ इस तरीके से लगा। यहाँ तो दिख रहा है आपको क्लियर कट डिस्टिंक्शन, बट वहां ब्रैकेट इस तरीके से ना कि ये दोनों साथ साथ आ गए थे। तो कुछ बच्चे आई डोंट नो कंफ्यूज हो गए थे, क्या हो गए थे, वो ये ले बैठे। सच में करके आए हैं कुछ। और रियल से तो डर ही बच्चों को इतना लगता है कि गया ये करके तो वैसे भी नहीं होगा क्वेश्चन। ये नहीं था सीक्वेंस, ये है मेरे बेटा। तो जरा देखें, ठीक है, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो। तो फटाफट आप इवन नंबर्स का सबसीक्वेंस, ऑड नंबर्स का सबसीक्वेंस देख लेते हैं, उससे आइडिया लग जाता है। एग्जैक्टली नहीं तो भी मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। तो मेरे बेटा जरा बताओगे ए टू एन क्या आएगा? 1 प्लस माइनस 1 का पावर 2n होल थिंग मल्टीप्लाइड विद 2n माइनस 1 बाय 2n। तो मेरे बेटा ये माइनस 1 का पावर अगर एक इवन नंबर है तो ये प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 यानी 2, और ये 2n साथ में बैठे हुए हैं, तो ये बन गया मेरे बेटा, ये बन गया आपका 4n माइनस 1 बाय 2n। अगर कोई बच्चा इसमें लिमिट लगाएगा, लिमिट एज n गोज टू इन्फिनिटी, एज n गोज टू इन्फिनिटी, एज n गोज टू इन्फिनिटी, बेटा ये इन्फिनिटी और ये जीरो, दिस गोज टू इन्फिनिटी माइनस जीरो, यानी कि ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा रुकिए जरा, ठहर जाइए। लाइकवाइज सिमिलरली व्हाट अबाउट ए 2n माइनस 1 ऑड नंबर्स वाला सीक्वेंस भी देख लेते हैं। 1 प्लस माइनस 1 का पावर 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद 2n माइनस 1 माइनस 1 ओवर 2n माइनस 1। आई होप आप इसी तरीके से करते हैं। बेटा ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 का पावर ऑड नंबर तो माइनस 1 होता है, दिस विल बिकम 1 माइनस, ये तो गया, जो गया तो जीरो हो गया। सो इट इज 0 माइनस 1 बाय, हाँ जी समझ गए आप, 0 माइनस 1 बाय 2n माइनस 1। एज n गोज टू इन्फिनिटी, ये तो जीरो पे जाएगा। तो जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। देखिए मैंने क्या किया बेटा, आप रियल एनालिसिस ठीक से नहीं पढ़ते, आपकी गलती है। आपके सामने एक सीक्वेंस है पूरा, A1 A2 A3 A4 A5, उसमें से इवन टर्म्स का सब सीक्वेंस निकाल लीजिए, ऑड टर्म्स का सब सीक्वेंस निकाल लीजिए। तो सीक्वेंस के बारे में बहुत सारे आइडियाज ये दे देते हैं। क्यों? दोनों कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस है भाई, इन दोनों का यूनियन पूरा सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है। तो ये देखिए जरा, A2n इन्फिनिटी पे कन्वर्ज कर रहा है, सॉरी डाइवर्ज कर रहा है। अगर A2n इन्फिनिटी पे जा रहा है, यानी सेकंड टर्म फोर्थ टर्म माला की तरह समझ लीजिए, सेकंड फोर्थ सिक्स्थ एट इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सीक्वेंस आगे से कहाँ बाउंडेड हुआ? दिस इज नॉट बाउंडेड अबव। दिख तो रहे हैं यहाँ दिख रहा है आपको, इन्फिनिटी पे जा रहा है, सो इट इज बाउंडेड अबव। ये वाला तो ऑप्शन ही गलत है। हाँ जी, व्हाट अबाउट ए इज बाउंडेड बिलो? हाँ वो नहीं पता लग रहा है अभी आपको, क्योंकि ये सब सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट है ना, ये सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। क्या पता इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है क्या है, यहाँ से कुछ नहीं कह सकते। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट दिस इज नॉट सीक्वेंस, दिस सब सीक्वेंस। और इसी सीक्वेंस में अगर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो एक डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस भी है। तो मामला थोड़ा, हाँ समझ गए। तो अब क्या करें सर? अरे कुछ नहीं करना है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेहद आसान क्वेश्चन है। आ जाओ शुरू हो जाओ। लेट अस टेक द टर्म्स इटसेल्फ, क्योंकि क्योंकि यहां से तो चलो बाउंडेड बिलो अबव पता लग जाता, इसके लिए तो आपको टर्म्स ही देखनी पड़ेंगी सच में। आइए आ जाइए, बहुत मजा आने वाला है बेटा। सॉरी, जी एक चीज तो जा ही रही थी इन्फिनिटी पे, देख लेते हैं। साथ देना जरा, एक एक करके टर्म्स निकालेंगे। अब साथ देना पड़ेगा आपको मेरे बेटा, आ जाओ ध्यान से आ जाओ। और हाँ शर्म जरूर करना अगर ये क्वेश्चन करके नहीं आए तो। बेटा व्हाट इज A1, व्हाट इज A2, व्हाट इज A3, व्हाट इज A4, व्हाट इज A5, व्हाट इज A6, साथ है ये A1 का मतलब इस सीक्वेंस में आप n की जगह 1 डालेंगे तो दिस विल बिकम, दिख ही रहा है वो तो ऑड टर्म्स वाले में क्या आएगा आपका
है ना, पहला वाला जो टर्म है आपका a1 1 माइनस 1, ये है आपका 0 माइनस 1/1, चेक कर लीजिए। सो ये आपका -1 आ गया पहला टर्म। उसके बाद a2 इसमें डाल दो मेरे बेटा, है ना, जैसे जैसे भी, चाहे इसमें डाले चाहे इसमें, n इक्वल टू 1 रख दीजिए आपके वजह से। सो a2 इक्वल टू 1 प्लस 1, ये 2 इंटू 2 इंटू, सो दिस इज, सो इट इज 4 माइनस 1/2। अभी रुक जाओ, मैं कैलकुलेट करके बाद में लिखूंगा। हाँ जी, a3 कैसे आएगा मेरे बेटा, ऐसे कर लेते हैं ना, a3 में दिख रहा है ये 0 हो जाएगा आपका, तो 0 माइनस 1/3, दैट इज -1/3। ठीक है, a4 में क्या आएगा मेरे बेटा, a4 में यहाँ पे अगर आप 4 रखेंगे तो 1 प्लस 1, सो दैट इज 2 इंटू 4, हाँ जी 2 इंटू 4 -1/4, so that is 8 minus 1/4। हाँ ठीक है, ठीक है, ये 4 है, 1 प्लस 1 2, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, a5 में क्या आएगा मेरे बेटा, 0 माइनस 1/5 एंड सो ऑन। देखिए इतने से आपको आइडिया लग जाएगा, ठहर जाइए, 4-5 टर्म्स बनाएंगे, बाकी टर्म्स आप देख लीजिएगा, साथ आ जाएंगे आप सब लोग। ये आपके सामने सीक्वेंस बनाया गया मेरे बेटा। हाँ जी, ये आपका -1 मेरे बेटा, थोड़ा और गैप ले लेते हैं क्योंकि जरूरत है हमें। देखो भाई, ये आपका आइडिया है, जो सीक्वेंस का पहला टर्म है आपका -1 इज हियर, ये आपका -1 है, देख लो बेटा, ये आपका a1 हो गया। ठीक है जी, इस सीक्वेंस का सेकंड टर्म आपका 4 माइनस 1/2, तो ये 3.5 3.5 3.5 3.5 इज हियर, देखते रहेंगे। उसके बाद थर्ड टर्म जो है आपका -1/3, मेरे बेटा ये -1 है या -हाफ, -1/3 0 के पास आएगा, तो ये आपका a3 आ गया, देखते रहेंगे देखते रहेंगे। इसी तरीके से a5 देखेंगे तो -1/5, है ना, समझ गए आप मेरी बात। सो ये -1/3 है, फिर यही -1/5 है, सो इट इज a3 देन a5। हाँ जी, इस तरीके से, रुक जाओ रुक जाओ, घबराओ मत, ये देखो ये तो दिख ही रहा था आपको। देखिए यहाँ पे मैंने ऑड टर्म्स वाला सीक्वेंस भी निकाला है, a2n माइनस 1 इज -1/, यानी a1 -1/1, a3 -1/3, a5 -1/5, a7 -1/7। तो ये जितने भी ऑड टर्म्स वाले सीक्वेंस है तो यहीं फंसे हुए हैं, मतलब टर्म्स यहीं फंसी हुई हैं, सारी और टर्म्स -1 से 0 के बीच में फंसी हुई हैं। अच्छा जी, व्हाट अबाउट इवन वंस, वो भी देख लेते हैं। बेटा a2 जब आपने निकाला, मैं चेक कर लेता हूँ भाई, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है। a2 जब आपने निकाला, 1 प्लस 1 2 इंटू 2 -1/2, ठीक है जी, 4 -1/2, ये 3.5 आ गया। a4 देख लेते हैं, 1 प्लस 1 2 इंटू 4 -1/2, तो 8 माइनस, अच्छा ये ठीक है, -1/4, सो दिस इज 8 -1/4, सो थर्ड, ओके। एक सेकंड, मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट करके नहीं लिखूंगा, जरूरत भी नहीं है, ऐसे देख लीजिए। देखिए बेटा, ये हालांकि, यस, ऐसे देख लो ना यार, रिसर्चर वाली नजर डालो ना इस पे, मूर्खों वाली नहीं। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं 4 -1/2, 4 में से आपने आधा निकाल दिया, तो 3 से तो ज्यादा है ही ना, 3 से तो ग्रेटर ही है, देख लो आपके सामने। इसी तरीके से 8 में से आपने 0.25 निकाल दिया, 7 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है ना, ऐसे ऐसे आगे से आप समझ गए मेरी बात। सो दिस इज a2 इज मोर देन 3। फिर आपका यहाँ पे आपका a4 आएगा आगे जाके, a4 ये इधर इन्फिनिटी छोड़ देते हैं। हाँ जी, फिर आगे जाके आपका a6 दिखना ही बंद हो गया, आप मेरी बात समझ गए। ये सीक्वेंस है भाई, ये जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं आपको, लाल रंग के डॉट्स दिख रहे हैं, ये सीक्वेंस। अब ये बताइए, सीक्वेंस यहाँ से शुरू होकर उधर भाग रहा है, जैसे भी है उधर जा रहा है, तो ये ऑड वाली टर्म्स है और इवन वाली टर्म्स तो और आगे जा रही है। हाँ जी, अब आप बताइए, इवन वाली टर्म्स जो ली थी आपने, इवन सब सीक्वेंस या इवन टर्म्स का सब सीक्वेंस का तो कोई लिमिट नहीं था, मतलब कोई बाउंड नहीं था, तो उसकी वजह से सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव हो गया। बट ये शुरू ही यहाँ से हो रहा है और आप सब देख पा रहे हैं, दिस सीक्वेंस इज वेरी मच बाउंडेड बिलो। इस सीक्वेंस की सभी टर्म्स -1 से, है ना, आगे की तरफ है, so this sequence is bounded below but not bounded above, so this sequence is bounded below but not bounded above। ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है सर। और बेटा यही देख लीजिए, सारे टर्म्स है आपके पास, सब सारे टर्म्स हैं। तो इस सीक्वेंस में जो आपका स्मॉलेस्ट टर्म आपको दिख रहा है, आपका -1 दिख रहा है, इन्फिमम दिख रहा है, सुप्रीमम नहीं है यहाँ पे। सो इन्फिमम इज -1, ये ठीक है, बट सुप्रीमम गलत है। ये देखिए क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
भाई यही वाला काम करना है। और मेरी नज़र में और आपकी नज़र में भी हो गया होगा बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस तरह की चीज अगर बच्चे छोड़ के जाए, दिस इज 4.5 मार्क्स भाई, कम थोड़ी ना, 4.5 मार्क्स, इतना आसान क्वेश्चन। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये बोला था, 4 से 5, बल्कि मैं तो कहूंगा 5 से 7 क्वेश्चन हर एंट्रेंस एग्जाम में ऐसे होते हैं जिसके लिए सिलेबस की आवश्यकता नहीं है। कोई जरूरत नहीं अपने आप को रगड़ने की, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रखिए, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप आराम से कर सकेंगे। लास्ट मेरा लेक्चर भी इसी पे था, वो जो आपको एक फंक्शन वाला क्वेश्चन दिया था, √x²+3, और जिसमें √x²+2 था। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।